माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। राजा हेमवान की पुत्री है हेमवती, अर्थात जो हिमालय की तरह शांत, पवित्र और अचल मन स्थिति संपन्न शिव शक्ति स्वरूप है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। परमात्मा शिव की शक्ति से मां शैलपुत्री अपने भक्तों का भय दूर करती है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है, अर्थात त्रिशूल के नीचे की छड़ दृढ़ निश्चय का प्रतीक है और ऊपर की 3 पत्तियां मन, वाणी और कर्म द्वारा 5 विकारों रूपी राक्षसों को नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। उनके बाएं हाथ में कमल सुशोभित है, अर्थात कीचड़ भरे संसार में रहते हुए तामसिक, विकारी एवं विषाक्त वायुमंडल से अलिप्त एवं पवित्र रहने का प्रतीक है। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान एवं प्रसन्न मुखमंडल सर्व को जीवन में सदा प्रसन्न रहने की प्रेरणा देती है। उन्हें सती, भवानी, पार्वती और हेमवती के नामों से भी जाना जाता है। दिव्य और ज्योतिर्मय मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को मां के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। दूसरा अर्थ यह भी है कि ब्रह्मा ने जो आचरण किया उसका आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी। इनके दाहिने हाथ में जप की माला, परमात्मा शिव का निरंतर स्मरण करना एवं बाएं हाथ में कमंडल, अर्थात श्रेष्ठ पात्रता को धारण करने की प्रेरणा देता है। भाव है कि परमात्मा के निरंतर अजपाजाप याद से और जीवन को श्रेष्ठ पात्र बनाने से ही जीवन सफल होता है। मां ब्रह्मचारिणी यही प्रेरणा देती है कि तपस्या की शक्ति से किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सकते हैं। मां दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप अपने भक्तों और सिद्धों को यही प्रेरणा देता है कि परमात्मा शिव की निरंतर स्मृति से अनंत फल प्राप्त कर सकते हैं। यह स्मृति ही मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की पात्रता की जीवन में वृद्धि करती है। यही परमात्मा स्मृति एवं सुपात्रता से जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। परमात्मा शिव की शक्ति मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। उन्हें उमा या तपस्चरिणी के नामों से भी जाना जाता है। वीरता, धीरता और शूरता का प्रतीक है मां चंद्रघंटा। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। शिव शक्ति मां का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ है। इनके 10 हाथों में खड़ग और बाण आदि शस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है।
अर्थात इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनकी आराधना सच फलदायी है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रतिबाधा से रक्षा करती है। इनके ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। मां का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण अपने भक्तों को यही प्रेरणा देती उन्हें भी ऐसी स्थिति बनानी है। मां चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। मां अपने आराधक को महसूस कराती है कि परमात्मा शिव के ज्ञान की शक्ति को धारण करने से उनके शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकर्ण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया असाधारण चक्षु से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उनके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके मां चंद्रघंटा के शरणागत होकर उसकी उपासना आराधना में तत्पर हो। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। कु अर्थात थोड़ा ऊष्मा अर्थात गर्माहट और अंड अर्थात यह ब्रह्मांड परमात्मा शिव की शक्ति के इस रूप ने अपने मंद मुस्कुराहट के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि पर चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार था, तब परमात्मा शिव ज्ञान सागर से, ज्ञान की उष्मा से अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर ज्ञान की किरणों से विश्व को प्रकाशित किया, अर्थात एक श्रेष्ठ ऊर्जा प्रदान कर नई रचना रची। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। मां कुष्मांडा को अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों क्रमशः कमंडल अर्थात श्रेष्ठ पात्रता, धनुष बाण अर्थात ज्ञान के आधार पर लक्ष्य पर अपने ध्यान केंद्रित कर वह पुरुषार्थ रूपी बाण चलाकर ध्रुवपद अथवा एक रस एवं श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करना है। कमल पुष्प अर्थात कीचड़ भरे संसार में रहते हुए तामसिक, विकारी एवं विषाक्त वायुमंडल से अलिप्त और पवित्रता का प्रतीक। अमृत पूर्ण कलश अर्थात सदा सर्व को ज्ञान का अमृत बांटना। चक्र अर्थात यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ज्ञान का गोतक भी है, अर्थात हर कर्म के आदि मध्य अंत को सोच समझकर करने वाली गदा अर्थात जीवन रूपी संघर्ष में परमात्मा ज्ञान की गदा से माया अर्थात 5 विकारों से युद्ध कर उन पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। साथ ही सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला, इन्हों को सिंह पर सवार करते हुए दर्शाया है, अर्थात जो सदा निर्भयता का प्रतीक है। सूर्यवंशी होने कारण इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त हो जाता है।
नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता के रूप में उपासना का दिन है। वह स्कंद कुमार की माता होने कारण माँ दुर्गा जी इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद कुमार ही कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। पुराणों में प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे, इसलिए इनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। परमात्म ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई है। परमात्मा शिव अपनी इस शक्ति से अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी 2 भुजा में कमल पुष्प और उनको कमल आसन पर विराजमान दर्शाया है, अर्थात कीचड़ या बुराइयों से भरा संसार में निर्लिप्त बनने की प्रेरणा देती है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। और साथ ही एक हाथ वरद मुद्रा का, अर्थात सर्व को वरदान देने का भाव। इनका वाहन सिंह है, अर्थात निर्भयता का प्रतीक। यह भी माना गया है कि स्कंद माता की कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। परमात्मा ज्ञान सूर्य की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रति क्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर जीवन मुक्ति का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। तृष्णा व तृष्टि की शक्ति है माँ कात्यायनी। माँ दुर्गा की 6वीं शक्ति नवरात्र का 6ठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। परमात्मा की स्मृति से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती है। परमात्मा शिव का ध्यान गौधुली वेला में करने से शिव शक्ति माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी बन जाती है। श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालेंद्री यमुना के तट पर की थी। यह व्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। माँ कात्यायनी शेर पर सवार अर्थात निर्भयता का प्रतीक है और इनकी 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में मन पर प्रहार करने वाले ईर्ष्या, द्वेष, विकार, वासना रूपी भूतों को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा मार गिराने का प्रतीक है और दूसरे हाथ में निर्लिप्तता का प्रतीक कमल पुष्प और वरदानी मुद्रा नित्य हर आत्मा को क्षमा करके वरदान देने वाली। परमात्मा शिव का ध्यान करने से माँ कात्यायनी मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मुक्ति, जीवन मुक्ति ये चारों फल की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रह करके भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। शिव शक्ति माँ को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। परमात्मा की शरणागत से जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने की प्रेरणा माँ कात्यायनी देती है।
नवरात्र के 7वें दिन काल रात्रि मां की साधना से व्यक्ति का अभिमान, गर्व, अहंकार चूर चूर होता है। मां दुर्गा की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां काल रात्रि की उपासना का विधान है। मां काल रात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है, अर्थात उनकी वाणी में विद्युत सी ऊर्जा है। इनके 3 नेत्र हैं। यह ज्ञान का तीसरे नेत्र से ब्रह्मांड के आदि मध्य अंत को समझने की क्षमता रखती है। मां की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है, अर्थात श्वासोश्वास वह परमात्मा की लगन की अगन में मग्न है। इनका वाहन गर्दभ गदा है, अर्थात वह मूर्ख व्यक्तियों को भी समझदार और समाज में उपयोगी बनाती है। इन्हें 4 भुजाधारी दिखाया गया है। एक भुजा वरद मुद्रा में और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में है। तीसरी भुजा में लोहे का कांटा, अर्थात जैसे कांटा चुभने पर दुख प्राप्त होता है, वैसे कोई कितना भी दुख दर्द देने वाला व्यक्ति हो, उसके उन संस्कारों को सदा के लिए नष्ट करने वाली, तथा चौथी भुजा में खड्ग कटार, अर्थात वह बुराई से भयभीत होने वाली नहीं, परंतु उनको नष्ट करके सदा वरदान देने वाली है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली ही है। इसी कारण इनका एक नाम शुभकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। शिव शक्ति मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। परमात्मा शक्ति से सुसज्जित मां कालरात्रि के उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। परमात्मा कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाते हैं। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वह दुश्मनों का नाश होता है और आत्मा का तेज बढ़ता है। अष्टमी पर मां महागौरी की उपासना उपासकों को असत्य से सत्य की ओर ले जाती है। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। परमात्मा शिव की शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। शिव शक्ति महागौरी की उपासना से भक्तों के सभी कलेशम धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उसके पास कभी नहीं जाते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बन जाता है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत है, अर्थात शांति एवं पवित्रता का प्रतीक है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है।
इनकी एक भुजा वरद मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा, तीसरी भुजा में त्रिशूल अर्थात वह मन वचन कर्म में दृढ़ संकल्पधारी, और चौथी भुजा में डमरू अर्थात ये ज्ञान का डमरू है। मां महागौरी हमें भी यही प्रेरणा देती है कि हमें सदा अपनी मुद्रा अत्यंत शांत रखनी है। अपने पार्वती रूप में परमात्मा शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इन कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब परमात्मा शिव ने इनके शरीर को ज्ञान गंगा रूपी पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह तेजोमय प्रभा से अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। मां महागौरी के समान परमात्मा शिव का ध्यान स्मरण पूजन आराधना करना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। परमात्मा शिव शक्ति की कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इनके आचरण का अनुसरण करने से आर्त जनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों पर अपने कदम रखकर चलने का पुरुषार्थ करने से सहजता से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पुराणों में महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। नवरात्रि के 90वें दिन पर सर्व सिद्धिदायक है मां सिद्धिदात्री। मां दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम मां सिद्धिदात्री है। परमात्मा शिव से उन्होंने सर्व सिद्धियों को प्राप्त किया है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इसकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। 9 दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। शिव की शक्ति मां सिद्धिदात्री की उपासना से भक्तों की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन संसार में रहते न्यारा रहने की प्रेरणा देती है। इनकी एक भुजा में कमल पुष्प को भी दर्शाया है, जो कि इनके निर्लिप्तता का प्रतीक है। मां सिद्धिदात्री के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषयी भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मां के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। मां भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अष्ट सिद्धियां
और नव निधियों की प्राप्ति होती है। कितना सुंदर यह नवरात्र का आध्यात्मिक अर्थ हम सभी ने सुना और उसका अमृतपान किया। ओम शांति।